युद्ध के मैदान में नेतन्याहू के भतीजे की हुई मौत। इजरायली प्रधानमंत्री ने फिर खाई हमास को मिटाने की कसम। गाजा पर बमबारी पहले से भी ज्यादा बढ़ी। क्या भतीजे की मौत का बदला फिलिस्तीनियों से लेंगे नेतन्याहू? दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में हर रोज सैकड़ों लोगों का खून बह रहा है और रोजाना ना जाने कितने परिवार तबाह हो रहे हैं। अभी तक तो इस लड़ाई में सिर्फ आम फिलिस्तीनियों, हमास के लड़ाकों और इजराइल सैनिकों का ही खून बह रहा था, लेकिन इस युद्ध की आग में अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर भी आग लग गई है। असल में रूसी मीडिया की तरफ से कल खबर मिली थी कि युद्ध के मैदान में नेतन्याहू के भतीजे ने अपनी जान गंवा दी है और इसी वजह से ये लड़ाई अब और आगे ज्यादा भयानक रूप ले सकती है। तो सवाल ये है कि नेतन्याहू के भतीजे की मौत आखिर कैसे हुई? अब इस युद्ध में हालात क्या हैं और क्या भतीजे की मौत के बाद बदले में इस युद्ध में आम फिलिस्तीनियों का खून बहा जाएगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच शुरू हुए युद्ध को अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये लड़ाई अब पुरानी होने के साथ साथ और भी भयंकर होती जा रही है। युद्ध में कितने फिलिस्तीनी, कितने हमास के लड़ाके और कितने इजरायली सिपाही जान गंवा रहे हैं, इस सब के बारे में तो आप लोग अलग अलग तरह की खबरें सुन ही रहे होंगे। लेकिन इस लड़ाई की आग ने अब बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार को भी अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि ताजा अपडेट के अनुसार नेतन्याहू के भतीजे की इस जंग में मौत हो गई है। अब भतीजे की मौत का इस लड़ाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि यह सब आखिर कैसे हुआ। असल में इजरायली पीएम का भतीजा याir एडू नेतन्याहू एक सिपाही था और लड़ाई शुरू होने के पहले ही दिन से वो युद्ध के मैदान में उतरा हुआ था। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने उसके लिए एक स्पेशल डीप इन्फिल्ट्रेशन स्नाइपर यूनिट का भी गठन किया था, जिसका नाम डेंजरस स्नाइपर रखा गया था। इस यूनिट का काम गाजा में गहरी घुसपैठ करके हमास को निशाना बनाना था और अपने इस काम को पिछले 1 महीने से ये बहुत ही अच्छे से अंजाम दे रहे थे। इस यूनिट की कमान नेतन्याहू के भतीजे याir एडू के कंधे पर ही थी और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे थे। लेकिन हाल ही में गाजा के अंदर तैनात इस यूनिट की हमास के लड़ाकों से आमने सामने की एक जबरदस्त मुठभेड़ हो गई और इस लड़ाई में याir एडू ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि मौत की यह खबर अभी सिर्फ रशियन मीडिया की तरफ से दी गई है और इस खबर पर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, मगर ज्यादातर चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नेतन्याहू अपने भतीजे को खो चुके हैं, जिसका एक इशारा यह भी है कि पिछले 48 घंटों में गाजा पर होने वाले हमलों में बहुत ज्यादा तेजी नोटिस की गई है। अब सवाल उठता है कि अगर भतीजे के मर जाने की यह खबर सच है तो इसका नेतन्याहू के रवैये और इस जंग पर क्या असर पड़ेगा? अगर नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में गाजा के अंदर खून की नदियां बह सकती हैं। नेतन्याहू एक ऐसे लीडर हैं जिनके गुस्से, आक्रामक रवैये और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले बिहेवियर के लिए उन्हें जाना जाता है। अपने बयान में वो खुद इस बात को कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए उनका एक सैनिक ही 100 के बराबर है और अपने हर एक सैनिक की मौत का बदला वो 100 सैनिक की मौत के बदले की तरह लेंगे। देखा जाए तो अपनी इस बात पर वो पूरी तरह से कायम भी नजर आ रहे हैं। जहां अभी तक हुई लड़ाई में उन्होंने अपने हर एक सैनिक के बदले लगभग 35 फिलिस्तीनियों को मौत की नींद सुलाया है, क्योंकि फिलिस्तीनियों के मरने की गिनती अभी 11,000 के पार कर चुकी है, जबकि इजराइल ने अभी तक इस लड़ाई में अपने 350 सैनिक खोए हैं। अब जो इंसान अपने सैनिकों के लिए 100 लोगों को मार सकता है और इतने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार सकता है, तो वो अपने भतीजे की मौत पर कैसे शांत रहेगा? इसलिए लोगों का अनुमान यही है कि भतीजे की मौत की भरपाई अब गाजा के लोगों को अपने खून से करनी होगी, क्योंकि नेतन्याहू बार बार ये कसम खा रहे हैं कि वो हमास को जड़ से मिटाकर ही चैन की सांस लेंगे, फिर चाहे इसमें पूरा गाजा ही तबाह क्यों ना हो जाए। दुनिया के कई देश ने उन्हें शांति और कुछ समय के लिए सीज फायर यानी कि हमला रोकने की अपील भी की थी, जिसमें इजराइल का सबसे करीबी मित्र देश अमेरिका भी शामिल था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहते हुए सीज फायर करने से साफ इनकार कर दिया कि जब तक हमास नहीं मिट जाता तब तक सीज फायर करने के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। नेतन्याहू के रवैये से लगता है कि मानो उनके सर पर
खून सवार है और पिछले कुछ समय में वो कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आए हैं, जिसे लोग उनके भतीजे की मौत से लिंक कर रहे हैं। अभी की बात करें तो इजराइल की हवाई सेना ने गाजा पर अपनी बमबारी को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही नेतन्याहू के निर्देश पर इजराइल की पैदल सेना भी अब गाजा पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। असल में पीएम नेतन्याहू ने यह प्लान बनाया है कि हवाई हमले के बाद वो गाजा में अपनी जमीनी सेना को भेजेंगे, जिनका काम हमास के लड़ाकों को खोज कर मारना होगा, क्योंकि हमास के सिपाही खुले में नहीं रहते बल्कि वो जमीन के नीचे सुरंग में छिपकर हमला करते हैं। और क्योंकि ये सुरंग 500 फीट तक गहरी है, इसलिए हवाई हमलों से इनको नष्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि अभी तक ये किए गए हवाई हमलों में गाजा के सिर्फ मासूम लोगों की ही जान गई है और मरने वालों की लिस्ट में हमास के मुजाहिदों के नाम ना के बराबर हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गाजा में अब तक तकरीबन 11,000 लोगों की मौत होने की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें करीब 50% बच्चे हैं। यानी इजराइल के बमों का सबसे बड़ा निशाना गाजा के मासूम बच्चे बने हैं। और ये 11,000 का नंबर तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों की लाशें भी नहीं मिली हैं और उन्हें मिसिंग की कैटेगरी में रखा गया है। दरअसल इस समय गाजा में लगभग 2500 लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। ज्यादातर लोगों का यही अनुमान है कि ये लोग कब के मर चुके हैं और इनकी लाशें मलबे के नीचे दबी हुई हैं। अगर इनको भी मरने वालों की लिस्ट में शुमार किया जाए तो गाजा की डेथ टोल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यह गिनती यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा हजारों लोग ऐसे भी हैं जो इस बमबारी में गंभीर रूप से घायल हैं। और क्योंकि बमबारी की वजह से गाजा के कई हॉस्पिटल भी बर्बाद हो चुके हैं, ऐसे में इन लोगों को सही रूप से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है और हर रोज हॉस्पिटल के अंदर भी दर्जनों लोग दम तोड़ रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो इस युद्ध में उनके तकरीबन 1400 आम नागरिक और 340 सैनिक मारे जा चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के 1400 लोग 7 अक्टूबर को जब लड़ाई शुरू हुई थी तभी मारे गए थे। उसके बाद हमास ने इजराइल के सिर्फ सैनिकों को अपना निशाना बनाया है। जबकि दूसरी तरफ गाजा में इजराइल की सेना का शिकार आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ आम नागरिक भी बन रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई लोग इस युद्ध को रोकने की वकालत करते हुए सामने आ रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर सिर्फ इजराइल को उसके हमले रोकने की अपील की है। यहां तक कि खुद इजराइल के अंदर भी कुछ लोगों द्वारा इस युद्ध को रोकने की मांग उठाई जा रही है। विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और उन्होंने पीएम के घर के बाहर जमा होकर उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। लेकिन इजराइल ने इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है कि गाजा में जब तक हमास है तब तक उनके हमले इसी तरह होते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमास ने इजराइल पर हमला करके उनके लोगों को मारकर जुर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस जुर्म की सजा हजारों मासूम और बेगुनाह आम नागरिकों को दी जाए, यह आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप गाजा का हाल देखेंगे तो लगता है कि मानो वहां कोई परमाणु बम गिराया गया है। शहर की लगभग सभी इमारतें रह चुकी हैं और उनके मलबे से पूरा शहर भर गया है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि रोज रोज किसी न किसी एरिया में बमबारी होती ही है। इस शहर के लोग नीचे नहीं बल्कि ऊपर आसमान में देखकर चलते हैं, क्योंकि आसमान से मौत कब उनके सर पर बरस जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब गाजा के लोगों की इसी बुरी हालत को देखते हुए दुनिया के कई देश गाजा के समर्थन में सामने आए हैं। इस लिस्ट में ईरान, लेबनान, तुर्की, पाकिस्तान जैसे कई और मुस्लिम देशों के नाम शामिल हैं। इनमें भी ईरान और तुर्की कुछ ऐसे देश हैं जो किसी भी समय इजराइल पर हमला बोल सकते हैं, क्योंकि ईरान खुले तौर पर इजराइल को पूरी दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता है, जबकि तुर्की हमास को धर्म के लिए मर मिटने वाले मुजाहिदों का संगठन मानता है। इन देशों के अलावा हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन भी इस युद्ध में हमास को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। यानी इजराइल के सामने कोई अकेला दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया जा रहा है। इससे बात यह साबित होती है कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि सपोर्ट मिलने की वजह से हमास भी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसे मिटाना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। हालांकि नेतन्याहू के भतीजे यायर एडू की मौत के बाद हो सकता है कि इजराइल अपने इन हमलों को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दे। वैसे आपको क्या लगता है, नेतन्याहू अपने भतीजे की मौत का बदला लेंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।